सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब राज्य के लुधियाना जिले के गोपरा गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम सुखदेव थापर था। उनके पिता का नाम रामलाल व माता का नाम लल्ली देवी था। उनके भाई का नाम मथुरादास थापर था। उनका परिवार एक हिंदू परिवार था। बचपन से ही सुखदेव ब्रिटिश राज के अत्याचारों को देखते हुए आ रहा था, इसलिए उन्हें अपने देश में स्वतंत्रता की आवश्यकता बहुत पहले से ही समझ में आ गई थी। जैसे ही सुखदेव बड़े हुए तो उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन किया और उनका सदस्य बन गए, जिसे चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था। वे पंजाब और उत्तर भारत के अन्य शहरों में क्रांतिकारी गतिविधियां को संभालते थे। लाहौर में सुखदेव ने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य देश में युवाओं को स्वतंत्रता के महत्व को समझाना था। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन का गठन किया, जिसका उद्देश्य भारत में आकर यहां की राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण करना था। इसका नेतृत्व साइमन कर रहे थे, इसलिए इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस कमेटी में कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए सुखदेव, लाला लाजपत राय व अन्य क्रांतिकारियों ने इसका कड़ा विरोध किया और इस विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज की गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु से सभी क्रांतिकारियों को गहरा झटका लगा और फिर सुखदेव, भगत सिंह व राजगुरु ने ब्रिटिश सरकार से लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने की योजना बनाई और 18 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु ने स्कॉट की गोली मारकर हत्या करने का प्लान बनाया। लेकिन गोली गलती से सैंडर्स को लग गई और सैंडर्स की मृत्यु हो गई। सैंडर्स की हत्या के बाद लाहौर में पुलिस ने हत्या के आरोपियों को खोजना शुरू कर दिया और भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और तीनों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया, जिसमें तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। उस वक्त देश के सभी बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु की फांसी की सजा का विरोध किया, लेकिन महात्मा गांधी इस पूरे मामले पर शांत थे। महात्मा गांधी केवल सरकार से राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की मांग कर रहे थे और उन्होंने किसी भी क्रांतिकारी को छोड़ने की मांग नहीं की, और वो तब भी देश की जनता और क्रांतिकारियों से शांति बनाए रखने के लिए बोल रहे थे। फिर सुखदेव ने जेल से ही महात्मा गांधी को एक पत्र भेजा। उसमें लिखा था कि उनका उद्देश्य केवल बड़ी बड़ी बातें करना नहीं है और देश हित के लिए क्रांतिकारी किसी भी हद तक जा सकते हैं। यदि आप जेल में बंद क्रांतिकारियों को छुड़वा नहीं कर सकते तो कम से कम इन क्रांतिकारियों के खिलाफ नकारात्मक माहौल न बनाएं। लेकिन पत्र मिलने के बाद भी महात्मा गांधी ने क्रांतिकारियों को छुड़वाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की और 24 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी की सजा देनी तय की गई थी। लेकिन 17 मार्च 1931 को पंजाब के होम सेक्रेटरी ने इसे एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को डर था कि जनता को यदि इनकी फांसी का समय पता चल गया तो एक और बड़ी क्रांति हो आ जाएगी। इस कारण सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को निर्धारित समय से एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई। उस वक्त सुखदेव मात्र 24 वर्ष के थे। तब उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके इस बलिदान को ये देश हमेशा याद रखेगा और उनका आभारी रहेगा, और इसी कारण अब 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। जय हिंद, जय भारत।